हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बेसिकली स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, इसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी। तो आज से पहले के सभी लेक्चर्स आपने देखे होंगे आई होप। तो आप रेगुलर हमारे स्टूडेंट बने हुए, मतलब रेगुलर क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस भी लगभग इस सब्जेक्ट का कवर हो चुका होगा। तो जल्द ही हम जो लास्ट यूनिट हमारी बची है उसको भी हम कवर कराएंगे। उससे पहले जो इस यूनिट में टॉपिक रह गए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो अब इसके अंदर हम स्टडी कर रहे थे सपोस्ट्रीज के बारे में। तो इसका टॉपिक रह गया था हमारा इवेल्युएशन ऑफ सपोस्ट्री, मतलब इवेल्युएशन टेस्ट फॉर सपोस्ट्रीज की सपोस्ट्रीज हम जो बनाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, अब उसको बनाने के बाद उसको इवेलुएट भी किया जाता है कि वो प्रॉपर है या नहीं, प्रॉपर शेप है या नहीं, प्रॉपर इसको यूज कर सकते हैं या नहीं। ये सब कुछ टेस्ट करके ही हम पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली 5 टेस्ट इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आपको एक मेन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आज का टॉपिक भी आपको कवर हो जाए। तो इवेल्युएशन टेस्ट फॉर सपोस्ट्री फर्स्ट देखेंगे, एक सिंपल टेस्ट ऑफ अपीरियंस। अपीरियंस में क्या देखेंगे हम कि एक प्रॉपर सपोस्ट्री होती है तो उसकी शेप होगी, एक प्रॉपर शेप होगी। तो लगभग जो सपोस्ट्रीज होती हैं उनकी शेप सेम होती है। पहले उसकी शेप देंगे कि प्रॉपर शेप आ रही है या नहीं, देन उसके बाद उसमें देखेंगे कि कोई क्रैक व्रेक आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि क्रैक आ सकता है ड्यू टू एंट्रपमेंट ऑफ एयर की। अगर उसके अंदर एयर रह गई है थोड़ी बहुत भी तो वो क्रैक कर सकती है। तो ये सब कुछ इसके अंदर चेक करेंगे, इतना ही ये इसके अंदर देखेंगे। बहुत ही सिंपल टेस्ट हो गया ये। All the suppositories should be uniform in size and shape. They should have elegant appearance. Individual suppositories should be examined for crack and pits due to entrapment of air in the matter mass. यही इसके अंदर लिखा हुआ है, इजीली आप इसको लिख सकते हैं। आ जाते हैं हमारे सेकंड टेस्ट पे, ब्रेकेज टेस्ट और टेस्ट फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ कब रिक्वायर होती है कि अब जरूरी नहीं है कि बनने के बाद डायरेक्ट पेशेंट को आप वहां से ही दे देंगे, तो इसकी प्रॉपर हैंडलिंग भी होती है। कंपनी से वेयर हाउस में जाता है, वेयर हाउस में डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर के पास जाता है। तो ऐसे इसको मतलब बहुत ही आगे लॉन्ग चेन में जाना पड़ता है। तो इसके लिए भी इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होना बहुत ही जरूरी होती है कि कहीं डैमेज ना हो जाए। तो ये प्रॉपर्ली चेक किया जाता है ब्रेकेज टेस्ट के द्वारा। The tensile strength of suppositories is measured in this test to assess their ability to withstand the rigors of normal handling. The apparatus used is called as breaking test apparatus. जो बेसिकली टेस्ट apparatus यूज किया जाता है इसके अंदर वो होगा ब्रेकिंग टेस्ट apparatus। थर्ड है हमारा टेस्ट ऑफ डिसोल्यूशन रेट। डिसोल्यूशन रेट क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो सपोस्ट्री हम ले रहे हैं कितने टाइम में वो डिसोल्व होगी इन बॉडी, तो वो पता होना जरूरी है कि इसमें कितना टाइम लग रहा है। इट इज द अमाउंट ऑफ डोजेज फॉर्म दैट गेट डिसोल्व इन बॉडी फ्लूइड इन द यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितनी ड्रग हमारी डिसोल्व हो रही है। इट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द सपोस्ट्री, की कितनी ड्रग हमारी सपोस्ट्री से रिलीज हो रही है पर यूनिट टाइम। टेस्ट ऑफ मेल्टिंग रेंज, फोर्थ हमारा मेल्टिंग रेंज टेस्ट। 2 टाइप्स के हैं ये, बोथ मैक्रो मेल्टिंग रेंज एंड माइक्रो मेल्टिंग रेंज आर डिटरमाइंड एज फॉलो। फर्स्ट है मैक्रो मेल्टिंग रेंज। इसमें क्या है? इट इज अ मेजर्ड ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सपोस्ट्री। It is the time taken by entire suppository to melt in a constant temperature, की एक कंप्लीट जो सपोस्ट्री होती है उसको डिसोल्व होने में, उसको मेल्ट होने में कितना टाइम लगता है, वो होगा इसका माइक्रो मेल्टिंग रेंज। तो कांस्टेंट टेम्परेचर किस में चेक करेंगे हम? बेसिकली इसको वाटर बाथ के अंदर। द टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग द टेबलेट डिसइंटीग्रेशन, जो एपरेटस होता है उसके द्वारा इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। द सपोस्ट्री इज इमर्स्ड इन ए कांस्टेंट वाटर बाथ, फाइनली द मेल्टिंग रेंज इज रिकॉर्डेड। सेकेंड है माइक्रो मेल्टिंग रेंज। इसमें क्या होगा? द मेल्टिंग रेंज ऑफ द फैटी बेस इज मेजर्ड इन कैपिलरी ट्यूब के अंदर इसको मेजर करेंगे। लास्ट है लिक्विफिकेशन और सॉफ्टनिंग, कि जो हमारा सपोस्ट्री होती है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसको रेक्टल रूट के थ्रू दिया जाता है, वेजाइनल रूट के थ्रू दिया जाता है, तो वो उसका सॉफ्ट होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ की स्किन जो होती है बहुत ही स्मूथ होती है।
सोपनिंग टाइम इज द टाइम फॉर विच द सपोस्ट्री मेल्ट कंप्लीटली एट डेफिनेट टेम्परेचर, जिससे क्या हो सके कि वो डेफिनेट टेम्परेचर जो उसका होता है उस पर प्रॉपरली मेल्ट हो जाए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट है। तो जो भी डाउट्स हैं आपके कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।